नमस्कार। रश्मि रथी। आज हम आपके समक्ष पृष्ठ संख्या 21 का सस्वर वाचन और इसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता हुआ, इसका इन पंक्तियों से पहले आगे दो पंक्तियाँ और थी जिसे हम इसके पहले वाले कड़ी में पढ़ और समझ चुके हैं। फिर भी आज हम इसे जोड़ देते हैं। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। यानी जिस समय रंगभूमि युद्ध भूमि में अर्जुन अपनी वीरता से, अपने शौर्य से और अपने धनुष और बाण की विलक्षण क्षमता से अनोखा समा बांधे हुआ था और भीड़ भरा हुआ था, सभा में भीड़ था और उसी समय कर्ण भी अपने तीर और धनुष को साधे हुए खड़ा था। तो प्रस्तुत पंक्तियां कुरुवंश के राजकुमारों के शस्त्र प्रदर्शन के अवसर की है। जब अर्जुन अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे होते हैं तब कर्ण अचानक आकर अर्जुन के कौशल को चुनौती देता है और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करता है। चुनौती और तिरस्कार। कर्ण अर्जुन से कहता है कि केवल तालियों की गड़गड़ाहट से गर्व मत करो, तुमने जो कुछ किया है वह मैं भी कर सकता हूँ और उससे भी बेहतर कलाएं दिखा सकता हूँ। वह अर्जुन के यश को धूल के समान क्षण भंगुर बताता है। अगली पंक्तियां। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो तू नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। यानी कर्ण कहता है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें नई नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। क्या सोचते हो कि तुम ही तीर और धनुष में पारंगत हो, इस कला में निपुण हो? मैं कहीं उससे अधिक कलाएं जानता हूँ और तुम चाहो तो मैं उसे भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देखो, ध्यान से देखो कर्ण मेरे हाथों का व्यापार। तुम सस्ता सा सुयश पा करके इतना फूले नहीं समा रहे हो, इतने खुश हो रहे हो, और इस प्रकार का सुयश पा करके अगर कोई इतना प्रसन्न हो, उस व्यक्ति को धिक्कार है मेरी दृष्टि से। आगे देखिए। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध था सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। इस प्रकार से कर्ण का पराक्रम दिखाया गया है इन पंक्तियों में कि इसके बाद कर्ण रणभूमि में अपनी अद्भुत युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करने लगता है। उसकी फूर्ति और कौशल को देखकर पूरी सभा स्तब्ध यानी शांत रह जाती है। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगते हैं और चारों ओर केवल कर्ण के धनुष की टंकार सुनाई देती है। धनवा की टंकार यानी धनुष की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। सभा की प्रतिक्रिया क्या होती है कर्ण की इस वीरता, इस शौर्य प्रदर्शन को देखकर?
कर्ण का प्रदर्शन देखकर पांडव पक्ष यानी द्रोण, भीष्म, अर्जुन उदास और फीके पड़ जाते हैं, जबकि दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण को शाबाशी देता है। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। जाति का प्रश्न इन पंक्तियों में उठाया गया है। जब कर्ण की वीरता का प्रभाव देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं, प्रभावित होते हैं, उस समय देखिए इस कर्ण के ऊपर किस प्रकार से जाति का प्रहार किया जाता है। जब कर्ण अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है, तब कृपाचार्य बीच में आते हुए कहते हैं कि अर्जुन पांडु पुत्र और राजपुत्र है। नियम के अनुसार एक राजपुत्र केवल अपने समान स्तर के योद्धा से ही लड़ सकता है। वे कर्ण से उसकी जाति और वंश पूछकर उसे अपमानित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस समय कर्ण को केवल एक सूत पुत्र माना जाता था। कुंती पुत्र के नाम से उसे कोई भी, सूर्य पुत्र के नाम से उसे कोई भी नहीं जानता था। यह उसके जीवन की बहुत बड़ी विडंबना थी। क्षत्रिय है यह, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धान कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। अब इस समय ऋषियों ने उससे किस प्रकार से कठोर प्रश्न पूछा कि अर्जुन क्षत्रिय है, राजा का पुत्र है, यूं ही किसी से जैसे तैसे तो वो नहीं लड़ सकता, किसी से भी वह हाथापाई या युद्ध मैदान में नहीं कूद पड़ेगा। अगर तुम्हें अर्जुन से लड़ना हो तो तुमको सभा में मौन नहीं रहना है। तुम्हें अपना पूरा पता, अपनी जाति, अपना कुल सब तुम्हें बताना पड़ेगा, तब जाकर तुम कहीं अर्जुन से के साथ द्वंद्व युद्ध कर सकते हो। अब आगे का पेज नंबर 22 यानी 22 हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी सुनेंगे। धन्यवाद हमें सुनने के लिए।